मौलाना का ये बयान है, बहुत ज़बरदस्त बयान है, रुला देने वाला बयान है। अगर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह आपको जो है आखिरत याद आ जाएगी। आप सुने। जनाब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुलाम है। घर के वेड़े में अपने पोते के हाथ में 98 दिरमो दिनार आधा दिनार देख लिया। दादे जान को हिसाब ना देना पड़े, पोते जान नहीं यूं करके मिट्टी मुट्ठी भींच ली। उमर भी उमर थे, आपने कलाई से पकड़कर रगों को दबाना शुरू कर दिया, मुट्ठी खुद ब खुद खुल गई। ये पैसे तेरे पास कहां से आए? मेरी झोली खाली, मेरी जेब खाली, मेरे तो पैर में जुत्ती कोई नहीं, बेटे के पास कोई नहीं, बहू के पास कोई नहीं, बीवी के पास कोई नहीं। जब तक ये नहीं बताएगा 98 तेरे पास कहां से आई, उस वक्त तक उमर तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। अड्डे बसीरे वालों मेरा जीरो, कढ़ाई वाली दुकान पर जाके देखो, 50 साल का जब बूढ़ा आदमी 40 साल का जवान 15 साल के छोकरे को यार बना के बैठा हुआ है। बहनों को जब खबर मिलती है, भाइयों को खबर मिलती है, माँ चुन्नी पैरों में रख रख के वास्ते देती है, बहनें हाथ जोड़ जोड़ के वास्ते देती हैं कि वीरा तेरे पर तो बड़ा महल था, तू शीशा पीने लग गया, तू बड़े आदमियों से कब से दोस्ती करने लग गया। ये ऐसा बेगैरती का काम है, मालिक कायनात ने इस काम पर कौम लूत को तबाह कर दिया है। मछली फ्राई करने वाला मना नहीं करता, चाय वाला मना नहीं करता, होटल वाला मना नहीं करता, पार्क का चौकीदार मना नहीं करता, पूछता नहीं 15 साल का बेमूछ बेरीश जवान है, तेरा बेटा है, भतीजा, चाचा है, खबरदार अगर किसी के बेटे की इज्जत का जनाजा निकाल रहा है, रब अकबर की कसम है तुझे पार्क की मैं सैर करने की इजाजत नहीं दूंगा। उसे तो नोट मिल रहे हैं। मोहल्ले के 15 साल के जवान को घड़ियां मोबाइल लेके दे रहे हैं। अपना बच्चा इस वजह से स्कूल नहीं किया कि बाप ने 4 महीने की स्कूल की फीस नहीं दी है। लानत नहीं है ये? बाप के कपड़ों पे ख्याल नहीं आता, माँ के कपड़ों को ख्याल नहीं आता, बीवी के फटे चोले दामन को देख के ख्याल नहीं आता, बच्चियों और बच्चों के दुपट्टे फटे चोर कुर्ते देख के ख्याल नहीं आता, यार को अपनी मैचिंग का जोड़ा पहना रहा है। लानत है। इसकी तरफ फिक्र मेरे अजीजों कौन दिलाएगा? अल्लाह अकबर। मैं तुम्हारे सामने भड़के मारने नहीं आया, मैं तुम्हारे सामने चवले मारने नहीं आया। रब अकबर की कसम है, औलाद की नामुरादी ने कई बापों के घरों से जनाजे उठवा दिए हैं। यारी के चक्कर के अंदर बेटे को नशे पे लगा दिया, बेटे को बुराई के अड्डे पे लगा दिया। जो बेटा बाप का ताबेदार होना था, बाप ने जिस बेटे को हलाल की कमाई से पाला और उसे अपना सहारा बनाना था, वो बेटा आज बाप के सामने हाथ उठा उठा के बातें कर रहा है। अड्डा बसीरा वालों पल्ले बांध लो, पता की बात बताऊंगा। जब बेटा गिरे बाण खोल के मुझसे मरोड़ के बाप के सामने खड़ा हो जाए तो बाप को माल नहीं बचाना चाहिए, अपनी इज्जत बचानी चाहिए। माल यही नहीं कल और बचाएगा, लेकिन आज नहीं तो कल तेरा बच्चा कहीं ना कहीं तेरी इज्जत का जनाजा निकालेगा। कौन से चौधरी, कौन सा नंबरदार, इस पग का क्या करना? इस पग की इज्जत तो मेरी सगी बेटी ने नहीं की। काश मेरी बेटी मेरी पग का ख्याल करती, वो बूढ़े बाप के सामने नंगे सर न आती, उसे कहती अब्बा तेरे सर पे पग है तो मेरे सर पे दुपट्टा भी होना चाहिए। कोई नहीं पूछता अपने बच्चे को कबूतरबाजी में लाया, रंडीबाजी में लाया, ठगबाजी में लाया, हरामजदगी में लाया, ये जेबों के अंदर पैसे के थैले भर के कहां से लेके आया। और तू खा, तेनू की लोड़ है पूछण दी, मौजा कर, तू खा, तू खा।
जिस दिन शर्त के पैसों ने, जिस दिन ठगी के पैसों ने, जेब कतरी के पैसों ने, मुर्गों की लड़ाई जताई के पैसों ने, खरगोश कुत्तों की लड़ाई के पैसों ने, खच्चरों की दौड़ ने, बैलों की दौड़ ने, ये कमाई ने, इस हार जीत के पैसे ने, रब्बे अकबर की कसम तुम्हारे दरवाजे को देख लिया, कसम उठा के कहता हूं उस दिन तुम्हारे घर से गैरत रुखसत हो जाएगी। शादी ब्याह पे लड़के पर बाप पैसे फेंक रहा, नात खान पर अब्दुल हन्नान पैसे फेंक रहा, दो इनकी झोलियों में रज रज के दो। अगर एक करारे नोटों की गड्डी, अगर 1000 की गड्डी है, उस पे 1200 रुपया देकर वो चम मेरे अजीजों वो कड़क पैसे लेके आते हो। रब्बे अकबर की कसम ये 200 रुपए हराम है, सूद है, हराम है, हराम है। ये सूद 200 रुपए का शामिल हुआ, इसने 1000 रुपए के बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हर बंदा जरूरतमंद है, किसी को खाद चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को टूल चलाने के लिए डीजल चाहिए। दुकान पर गए, उसने कहा उधार लेना के नकद लेना, उधार लेना है का नकद 500 का मिलेगा, उधार 650 का मिलेगा, लिख के दे, अंगूठा लगवा, चेक दे, कब पैसे देगा। अगर तेरा चेक बोनस हो गया तो 650 के बदले 800 लूंगा। रब्बे अकबर की कसम हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। किस्तों के पैसों को बढ़ा चढ़ा के लेना, एक रेट फिक्स कर दिया गया, मुकर्रर तारीख पर वो रेट नहीं दे, पैसा नहीं देगा तो फिर डबल कर दिया गया। तो पूरी दुनिया के अंदर चला जा, मदीने की खजूरें खरीद ले, मक्के का ज़मज़म खरीद ले। रब्बे अकबर की कसम अब्दुल हन्नान जिम्मेदारी से कह रहे हराम है, हराम है, हराम है। इस पैसे से तेरी बेटी का जहेज बनेगा, तलाक लेके आएगी। इस पैसे से रोटी खाने वाला, कपड़ा पहनने वाला कभी हाफिज नहीं बनेगा। अगर हाफिज बन गया तो रब्बे अकबर की कसम सोटे मार मार के, डंडे मार मार के, पैरों में बेड़ियां बांध बांध के, चमड़े के दुर्रे मार मार के, जिसके सीने में जबरदस्ती कुरान रखा। मेरे अजीजों ये पैसा इतना शरारती है, अल्लाह अकबर, तू रो रो के कुरान रखेगा, कुरान हंस हंस के इसके सीने से निकल जाएगा। अठन्नी तो थी, अठन्नी थी, आधा दिरहम था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर जलाल आ गया, आंखें लाल हो गई। जब तक ये नहीं बताएगा तुझे अठन्नी किसने दी, तेरा दादा तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। अब क्या करे, दादा ये चाचा अबू मूसा अशरी ने दी, क्यों पता नहीं। हाथ पकड़ा पोते का, बैतुल माल के दरवाजे पे चले गए, दरवाजा बजाया, ऐसी जोरदार से दरवाजे पर हाथ मारा। अबू मूसा अशरी कहने लगे मुझे डर लगा कि उमर का हाथ मेरे पर ना उठ जाए। उमर के चेहरे का रौब देख के मैं घबरा गया। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला, मैंने कहा उमर मदीने पे किसी ने हमला कर दिया। ए उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कोई नागवारी गुजरी, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात आई जिससे तेरे कलेजे पे बाहर आया? का नहीं नहीं, पूछ रही है क्या आया, पोता तेरा है क्या मेरा? का तेरा। का फिर तो होता कौन है? अठन्नी तेरी हो, तू मेरे पोते के हाथ में पकड़ा दे। या तो नाथ खान के ऊपर पैसे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हाथ मार मार के खिस्से में डाल रहे हैं। मां रात को देख के कहती माशाल्लाह 50 रुपए वट के आया है। बेटा कहता मी सारे मेरे का नाम मानू न देगा, त्री मेरे हन भी तेरे हन, सुभान अल्लाह। ये मां कह रही है कि मेरा बच्चा अपनी कमाई से मुझे हज कराएगा, खल्ले मारेगा। बहुत दूर चले गए मेरे प्यारों, बहुत दूर। लौटना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। अबू मूसा अशरी कहने लगे अच्छा इस अठन्नी की बात है, कल बैतुल माल में आड़ कबाड़ जमा था, थोड़ा बहुत कचरे का ढेर लगा था, मुझे ख्याल आया मैंने झाड़ू पकड़कर बैतुल माल से आड़ कबाड़ को रफे दफे कर दिया। मैंने झाड़ू दे के बेड़ा साफ कर दिया।
दौरान सफाई झाड़ू के तिलकों में यह ठन्नी फुदकती उछलती हुई आ गई। तेरा पोता सामने खड़ा था, यह ठन्नी उठा के मैंने अपनी मर्जी से उसे दे दी। मैंने कहा जा कोई चीज खा को लेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम इसके अलावा मेरी कोई और गर्ज कोई नहीं। आज उमर कहने लगे तेरे किरदार पे शक नहीं करता, तेरी नियत पे शक नहीं करता, तेरी नियत पे शक नहीं करता, मसला यह है कि बता इस अठन्नी पर मेरा ज्यादा हक है कि मदीने वालों का ज्यादा हक है? बैतुल माल में मुसलमानों का पैसा, अब मूसा तुझे किसने इख्तियार दे दिया कि मुसलमानों के पैसों की अठन्नी मुझे दे दे? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने सर से पगड़ी उतारी, मदीने की गली में बैठ के रोने लग गए। लोगों के दरवाजे खुले, अपने पराए आ गए, कोई उमर को दिलासा देवे, कोई उमर को तसल्ली दे। कि उमर अल्लाह के बंदे मौत मैयत नजर नहीं आ रही, जनाजा नजर नहीं आ रहा, कोई बुरी खबर नजर नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही, तेरे जिस्म पर कोई जख्म का निशान नजर नहीं आ रहा, बता बता तेरी आंख में आंसू क्यों आ गया? और अबू मूसा से पूछो कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा था? मुसलमानों के पैसों की अठन्नी इसने मेरे पोते को दे दी। आमना के लाल के हौज़े कौसर पर जब जाऊंगा ये नो मुझे पीछे से आवाज लग जाए मालिक कायनात के मुसलमानों की अठन्नी का जवाब दे, फिर तुझे हौज़े कौसर पर भेजा जाएगा। रब अकबर की कसम है अगर अठन्नी के बारे में पूछ लिया तो उमर के पास कयामत के दिन जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर मोबाइलों के कवर 2-2 हजार रुपए के आ रहे हैं, 16-16, 18-18 रुपए का पैकेट डल रहा है। बाप 800 रुपया दिहाड़ी, वो भी उसे 8 दिन की मिलती है। बेटा रोजाना होटलों के अंदर बैठ के किलो किलो मछली खा के आ रहा है, पूछता ही नहीं है। 3 साल से 13 साल तक मेरे लाडलो, 3 साल से 13 साल तक मेरे प्यारो, 3 साल से मेरे 13 साल तक हो मेरे जिन जानी, अपने बच्चों पे ऐसी नजर रख जैसे शेर शिकार पे नजर रखता है। हज़रत तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं 3 साल से 13 साल तक जो बच्चे की आदत पक गई वो आदत मौत तक बरकरार रहेगी। इसको नमाज के सजदों की आदत डालो, इसको जिक्र अज़कार की आदत डालो, हाथ में तस्बीह पकड़ने की आदत डालो, दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत डालो, माँ बाप की खिदमत करने की आदत डालो, बहन भाइयों के हाथ बटाने की आदत डालो। जो इस उम्र के हिस्से में इस बच्चे की आदत पड़ गई, रब अकबर की कसम जब बचपन के अंदर अपने बचपन के अंदर इसकी जवानी के अंदर इन आदतों को देखेगा, हाथ तेरे उठेंगे, दुआ तेरे मुंह से निकलेगी, रब्बुल आलमीन तेरी नस्लों का बेड़ा पार फरमाएगा। अब तो बाप अलहदा खुदकुशी के चक्कर में, माँ अलहदा खुदकुशी के चक्कर में। कितनी अफसोस की बात है, खबर मिलती है जवान औरत पानी में कूद गई, खबर मिलती है इसने गंदम की गोलियां खा ली, खबर मिलती है इसने अपनी कलाई की रगों को काट लिया। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का अल्लाह की कसम इतना खून सस्ता कोई नहीं। मैं तो इन आइम्मा हज़रात से अर्ज करूंगा, इन मौलाना से अर्ज करूंगा, जो मस्जिदों के इमाम बैठे हैं, ठीक है तुम जुमे के खुतबे में सीरत पढ़ते हो, सहाबा के शान पढ़ते हो, अजमत कुरान पढ़ते हो, दीनी मसाइल पढ़ते हो, नमाज के फजाइल सुनाते हो, खुदारा 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 महीने 2 महीने बाद और लोगों अपने जुमे के खुतबे में विरासत के मसाइल सुनाया करो। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, ओ लोगों बताया करो बाप के मरने के बाद बेटी को कितना हिस्सा मिलता है और बाप की विरासत में से बेटा कितने हिस्से का हकदार है। अगर यहाँ कुरान पाक होता मैं सर पर उठा कर कहता बेशक वो हाफिज मुदस्सिर क्यों ना हो, बेशक वो अब्दुल हन्नान क्यों ना हो, बेशक खतीब पाकिस्तान क्यों ना हो, पीर तरीकत रहबर शरीयत क्यों ना हो, रब अकबर की कसम मिलाद करवाया, उम्रे के 3 टिकट रखे, 20 देगे चावलों की पकाई, उस मिलाद के पैसों में से अगर बहल का हिस्सा ना दिया, अगर बहल के हिस्सा शामिल है, माँ का हिस्सा शामिल है, फूफियों और भाइयों का हिस्सा शामिल है, रब अकबर की कसम है वो तेरा मिलाद अड्डे बसीरे से बाहर ही नहीं जाता है। ये क्या है जी? हजरत साईं थोड़े ली घत्तियां आया, थोड़े ली लेके क्या भाई ये माशाल्लाह छोटी माखी का शहद है, मेरे अपने खेत का है। मैंने कहा कितने में लिया था?
अब्बे होरी छड़ गए सन, अब्बे होरी खेत छड़ गए सन के हिस्सेदार भी छड़ गए सन। माशाल्लाह 8 दरख्तों पे मक्खी लगती है, माशाल्लाह एक एक दरख्त से 8-8 6-6 बोतलें भर लेते हैं। किथे जाता पीरा नु दे देता है, दोस्तों नु दे देता है, घर भी मेहमानों के लिए खिलाते हैं। मैंने कहा मियाँ बहनें हैं कहाँ? मैंने कहा कभी बहनों के घर बोतल पहुंचाई? कहा नहीं नहीं। फिर मैं कहा रब्बे अकबर की कसम है इसका चखना भी अब्दुल हन्नान के लिए हराम है। आओ मैं तुम्हें सीरत नबी की सुना के जाऊं। सीरत क्या है मेरे अजीजों? बहन की शादी 2006 में की, अब्बा 2018 में फौत हुआ और 2024 के अंदर हिस्से तकसीम हुए। खबरदार जमीन का हिस्सा बाद में, मकान का हिस्सा बाद में, माल का हिस्सा बाद में। 2006 से लेकर 24 तक जितना खेतों का ठेका आता रहा उस ठेके में से बहनों का हिस्सा देना पड़ेगा, वरना रब्बे अकबर की कसम ये बोझ तेरे साथ कब्र के अंदर जाएगा। अब्बा 5 वक्त का नमाजी था, 70 साल नमाजें पढ़ता रहा, आखिर में 6 महीने बिस्तर पे लेट गया, वजू का पता ना चला, दिमाग उसका मेरे अजीजों की एक आध रग हिल गई, खाना पेशाब बिस्तर पे होता रहा। बाप के मरने के बाद मकान तेरा, दुकान तेरी, रकबा तेरा नहीं चलेगा। अब्बा जान ने जो 6 महीने नमाज छोड़ी वो हर नमाज का फिदिया देना बाप की जायदाद में से देना पड़ेगा। अब्बा जान पे जो कर्जा था कर्जा अदा करना पड़ेगा। बाप मुसलसल हर साल रोजे रखता था, आखिरी मरने वाले साल में रोजे रख के ना गया, 30 रोजों का फिदिया उसी में से देना पड़ेगा। माँ से जाके बोल जब तू ब्याही थी तूने अंगूठा निकाल के फार्म पर लगाया था, तेरा 1000 रुपया का मेहर था, बाप ने दिया कि नहीं दिया? तुझे उस विरासत में से हक मेहर देना पड़ेगा। तब मेरे अजीजों जाकर जब सारे कर्जा अदा कर देगा, हक मेहर अदा कर देगा, अल्लाह गनी, इसी तरीके से बाप की नमाजों रोजों का फिदिया अदा कर देगा, तब जाके तुझे हकदार को हक इज्जत के साथ मेरे अजीजों पूरे पूरे इंसाफ के साथ देना पड़ेगा। और मेरे पीरों फकीरों और मेरे भाइयों बुजुर्गों, खुदा के वास्ते एक आधी रत्ती का बोझ कब्र में ना लेके जाना। बहन तो सब मेरे अजीजों रो धो के सबर कर लेगी, लेकिन मेरे अजीजों थोड़ा सा एक मट्टी के दाबड़े के बराबर हिस्सा कब्र में लेके चले गए। रब्बे अकबर की कसम है इस मट्टी के लिए सारी रात क़यामत की सुबह तक कब्र के अंदर रोना पड़ेगा। बहन दरवाजे पर आई और अगली बात कहूं, सीरत सुनाऊं। कभी कभी अल्लाह ना करे भाइयों में जायदाद का बंटवारा बन जाए, भाई को नोटिस ना भेजना, घर की बात घर में निपटा देना। जिस बाप का नाम मस्जिदों में लिया जाता था, जिस बाप का नाम जलसे की सदारत में लिया जाता था, जिस बाप का नाम परे पंचायत में लिया जाता था, शर्म नहीं आएगी? 1.5 किले की खातिर उस बाप का नाम अदालत के कटहरे के अंदर लिया जा रहा है। बेटी बहन दरवाजे पर आए, भाई बाप की जायदाद में से मेरा हिस्सा है, कहना बेटी कोई बात नहीं, बाप नहीं तो मैं तेरे बाप की जगह हूं, ले ले मेरे हिस्से में से ले ले। कहा ना ना भाई अदालत में लूंगी। कहा भाई मेरे टोटे कर दे, मुझे मार दे। खबरदार अगर मेरी बहन अदालत के कटहरे में वकीलों के सामने, स्टेनो के सामने, क्लर्कों के सामने बैठेगी, जमीन बचे ना बचे लेकिन खानदान की गैरत का जनाजा निकल जाएगा। शर्म नहीं आती? माओ के अंगूठे अदालतों में जाके लगवा रहे हो। चुप ताजिए बहने अदालत के अंदर खड़ी हैं, वीरा नंबर कदों आएगा? अच्छे दे। खबरदार कचीचिए सोच समझ के मर, खबरदार घूरियां सोच समझ के डाल। अगर कुदरत के अजाब ने घूरी डाल दी, रब्बे अकबर की कसम है धरती पर तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। और सीरा सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। खबरदार, दरवेशों के पास जा तेरी मर्जी, फकीरों के पास जा तेरी मर्जी, अमीरों के पास जा तेरी मर्जी, सदर पाकिस्तान के पास जा तेरी मर्जी, ससुराल जा तेरी मर्जी, बाजार जा तेरी मर्जी। खबरदार, तो वकील क्यों ना हो, पीर क्यों ना हो, बैरिस्टर क्यों ना हो, माँ बाप के पास अपनी मर्जी से नहीं आना, बल्कि रब के हुक्म के ताबे होके आना है। सुनो सुनो सुनो, बीवी के कमरे में आ जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। जिस कमरे में माँ बाप हो, जाने से पहले 4 चीजों का ख्याल करियो। पहली, माँ बाप को आंखें मटका मटका के नहीं देखनी, माँ बाप की बातों का जवाब कंधे उठा उठा के नहीं देना, माँ बाप के सामने सीना तान के खड़ी नहीं होना, माँ बाप की बातों का जवाब तल्ख लहजे में नहीं देना। अगर तल्ख लहजे में कंधे मटकाएगा, तल्ख लहजे में जवाब देगा, आंखों की घूरी से डराएगा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तेरे वजूद के टुकड़े करूंगा, धरती पर नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। बच्चा स्कूल से आया, अम्मी ने कहा बेटे दे ले, अल्लाह फरमाते इतना ही करना, तेरे आधे नाम अमाल का खाता खाली हो गया, ये करना सारे ही खाली हो, चल दौड़ यहां से। तेरे माँ बाप तेरे लिए जन्नत, तेरे माँ बाप तेरे लिए जहन्नम। साहबा कहते हमने देखा इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अम्मा की जुदाई 6 साल की उम्र में हुई थी। हज्जतुल विदा मेरा अजीजो, अल्लाहु अकबर, 10 साल के बाद हज हुआ था। 11वें साल में इमामुल अंबिया का इंतकाल हो गया, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। आप 57 साल के बाद 62 साल आपकी उम्र के पूरे हो गए, 63 साल की उम्र में दुनिया से पर्दा फरमा गए। 62 साल की उम्र थी, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा जाहिर हो गया। आप जब हज से वापसी पर आए, अबुआ के मैदान में चले गए, 70,000 सहाबा आपके पीछे पीछे चले गए, रहमत आलम सवारी से उतरे, एक कब्र के किनारे पर बैठ गए, इतना रोए। सहाबा कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोता देख के सारे सहाबा रोने लग गए।